हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। हमें क्या करना है, ये जो नीचे कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है उनको एक्सप्रेस करना, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए, सभी को कोट ए के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, तो हमारे पास क्या क्या होते हैं रूल, वो हमें सभी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के। इसके बाद 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वेयर ए के। तो तीनों तो ये पता होना चाहिए हमारे पास। अब उसके बाद हमें पता है कि साइन ए क्या होता है, 1 बाय में कोसिकेंट ए होता है, 1 बाय कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट वापिस साइन ए होता है। उसके बाद कोस ए जो होता है वो होता है 1 बाय में सीकेंट ए, सीकेंट ए वापिस क्या होता है कोस। टेंजेंट जो होता है एक तो होता है 1 बाय में कोट ए, और एक जो होता है टेंजेंट ए इक्वल में साइन ए बटे में कोस ए, और वापिस इनके अपोजिट भी होते हैं, कोसिकेंट इसका वापिस सीकेंट इसका, और ये होते हैं। ये कुछ रूल हैं, इनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। साइन ए जो है हमारे पास उसको दिखाना है कोट ए में, तो साइन ए के बेस पे हमें क्या, देखो कोसिकेंट का पता है, और कोसिकेंट 1 प्लस में कोट ए होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए इक्वल क्या होता है कोसिकेंट स्क्वेयर ए के। तो हम वी नो, हम जानते हैं, तो ये होता है। और उसके बाद हमारे पास कोसिकेंट का मान निकाले, तो कोसिकेंट का मान यहाँ स्क्वेयर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए, ये आ गया कोसिकेंट का मान। लेकिन हमें दिखाना है, देखो कोसिकेंट ए जो होता है वो क्या होता है, सॉरी कोसिकेंट नहीं, साइन ए इक्वल में होता है 1 बाय में कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए देखो यहाँ पे 1 बाय कोसिकेंट ए। तो साइन ए का मान जो आ जाएगा 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट का मान हमने क्या लिखा है रूट 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। तो ये हमने पहली वैल्यू निकाल ली कि साइन ए जो है वो किसके बराबर है, 1 बाय में रूट 1 प्लस में कोट स्क्वेयर ए। तो सबसे पहला साइन ए को हमने कोट में बदल दिया है, और दूसरा हमें सीकेंट को बदलना है किसमें, कोट में। तो सबसे पहले टेंजेंट को देखो, टेंजेंट ए जो है वो क्या होता है 1 बाय में कोट ए होता है। तो ये भी हमारे पास दूसरा चेंज हो गया। अब हमें देखना है सीकेंट ए। तो सीकेंट के लिए देखो हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर बराबर किसके होता है, सीकेंट स्क्वेयर के। तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के। तो ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी वी नो, हम जानते हैं कि ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से सीकेंट का मान निकाले, या पहले इसकी जगह क्या रख दें, टेंजेंट की में नहीं चाहिए हमें, सीकेंट किस में चाहिए, कोट में। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय में कोट स्क्वेयर ए, या फिर पूरे का होल स्क्वेयर, क्योंकि हमारे पास क्या है टेंजेंट ए का मान है, और ये हमारे पास टेंजेंट का होल स्क्वेयर हो गया। अब सीकेंट स्क्वेयर ए, अब यहाँ से स्क्वेयर खोल ले, 1 का स्क्वेयर 1 और कोट का स्क्वेयर कोट स्क्वेयर ए इक्वल में होता है सीकेंट स्क्वेयर ए है। यहाँ से एलसीएम ले ले हम, कोट स्क्वेयर ए इसके साथ है ये एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 इक्वल में है सीकेंट स्क्वेयर ए। इस पूरे के ऊपर अब क्या है, इसका स्क्वेयर हटाएंगे तो यहाँ इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वेयर ए। अब यहाँ से ये नीचे वाला बाहर निकल सकता है, इसके साथ प्लस में 1 है, ये नहीं, स्क्वेयर से हटाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब हम लिख भी सकते हैं कि कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए, ऊपर वाले के ऊपर क्या रह जाएगा, रूट। तो ये आ गया सीकेंट ए का मान। तो हमें कौन से मान बताने थे, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए, सभी को किस में बदलना था, हमने कोट में बदलना था। इन फार्मूलों के बेस पे हमने किस में बदल दिया, सबको कोट में बदल दिया। लास्ट में लिख भी सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ साइन ए का मान लिख सकते हैं हम, क्या आया है हमारे पास, साइन ए का मान आया था 1 बाय में रूट
1 बाय में रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। दूसरा टेंजेंट ए का मान 1 बाय में कोट ए। इसी प्रकार से सीकेंट ए का मान लिख देंगे। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री, सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, सभी को किस में चेंज करना, हमें सीकेंट ए में चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बाय में कोसिकेंट, और कोसिकेंट को 1 बाय साइन ए, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोस ए सीकेंट ए होता है, सीकेंट ए कोस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों और ये दोनों। टेंजेंट ए जो होता है 1 बाय कोट ए होता है, और कोट ए इज इक्वल टू में 1 बाय टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के। और टेंजेंट को ये भी लिख सकते हैं साइन अपॉन में कोस, और कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम सोल्व करें सबसे पहले सीकेंट। सबसे पहले हमें पता है कि कोस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय सीकेंट ए के बराबर होता है। तो पहला मान हमने किस में निकाल दिया, सीकेंट में निकाल दिया। दूसरा मान, अब हमें पता है कि ये बड़ा जो है 1 प्लस में आइडेंटिटी यूज करें, 1 प्लस में वी नो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। अब टेंजेंट का मान भी किस में निकालना है, सीकेंट में। तो ये 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब टेंजेंट का मान निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया, टेंजेंट का भी मान आ गया। टेंजेंट के बाद हमें पता है कि टेंजेंट ए बराबर होता है 1 बाय में कोट ए, तो कोट ए की जगह, और दूसरा हमें पता है कि ये वाला तो कोट ए, टेंजेंट ए यहाँ से इस तरफ अगर इसका यूज़ ना करके हम यूज़ करें कि कोट ए जो होता है 1 बाय में टेंजेंट ए होता है, इसका यूज़ करें, क्योंकि देखो हमारे पास कोट ए निकालना है और टेंजेंट हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से सीधा टेंजेंट का मान रख दे कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कोट ए भी किस में चेंज कर दिया हमने, सीकेंट में बदल दिया। अब हमारे पास इन्हीं रिजल्ट से कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता, तो अब हम चेंज करते हैं। कोस हो गया, टेंजेंट हो गया और कोट हो गया। अब हमारे पास निकाले साइन और क्या बच गया, कोसिकेंट। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो देखो इनका यूज करके किसी एक रिजल्ट का कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है और कोस की जगह हम मान रख दें, तो ये भी यूज कर सकते हैं। हम कौन सा भी एक यूज कर सकते हैं। वी नो, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यूज तो हम इनका भी कर सकते थे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए हमें निकालना है, साइन स्क्वायर ए ये इस तरफ लेके जाएं कोस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 माइनस में कोस की जगह वैल्यू रख दे, 1 कोस क्या होता है 1 बाय में सीकेंट, तो 1 बाय सीकेंट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब किसका मान निकाल रहे हैं हम, साइन का। तो यहाँ से एलसीएम पहले इसको सोल्व करें, स्क्वायर खोल लें इसका 1 का स्क्वायर 1, सीकेंट का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए, एलसीएम ले यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ से सीकेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इस साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें साइन ए का मान निकालना है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर रूट रह जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट ए। तो ये हमने साइन ए का मान निकाल दिया है। अब रह गया कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट जो होता है वो 1 बाय साइन ए होता है, साइन ए। तो यहाँ से साइन ए का अब जो हमने मान निकाला है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो पलट के क्या आ जाएगा, सीकेंट ए, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट, ये 2/3 है तो ये 3/2 आ जाएगा, रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कोसिकेंट का मान आ गया है। तो लास्ट में हम लिख देंगे सभी का मान, शो के साथ या देन के साथ द वैल्यू ऑफ साइन ए की
कोस ए की सब की मान हम ऐसे दिखा देंगे 1/1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पहले कोस को सेकंड में बदल दिया, फिर टेंजेंट को, फिर कोट को, फिर हमने साइन को, फिर उसका उल्टा कोसिकेंट को। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जिनमें से एक तो सीकेंट है ही, बाकी 5 को हमने सीकेंट में चेंज कर दिया। आशा है आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।